अमेरिका के 2016 के चुनाव में रशिया ने इंटरफेयर करने का निर्णय 2013 में ही ले लिया था। व्लादिमीर पुतिन रशिया के राष्ट्रपति ने उस समय इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को टास्क किया अपने ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट येगनेव प्रिगोजिन को। प्रिगोजिन को ये टास्क दिया गया था कि वो दो प्रोजेक्ट चलाएंगे अमेरिका में, जिसमें से एक प्रोजेक्ट होगा प्रोजेक्ट ट्रांसलेटर और दूसरा होगा प्रोजेक्ट लखता। आई एम सर्टन आपने ये नाम कभी पहले सुने नहीं होंगे, क्योंकि ये वो कोवर्ट इन्फॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे अमेरिका के अंदर रशिया ने बेसिकली जो 2016 का इलेक्शन था उसमें एक प्रकार की इंटरफेरेंस करने की कोशिश करी। अब येगनेव प्रिगोजिन ने 2013 में सबसे पहले रशियन प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेने के बाद एक काम ये किया कि उन्होंने 55 सावुश्किना स्ट्रीट इन सेंट पीटर्सबर्ग में एक ऑफिस बनाया और एक कंपनी रजिस्टर कराई जिसका नाम था इंटरनेट रिसर्च एजेंसी। इंटरनेट रिसर्च एजेंसी जो बनी, ये एक रशियन कॉरपोरेट कंपनी के नामक तरीके से ये इस्टेब्लिश की गई। ये रशियन मिलिट्री इंटेलिजेंस का बेसिकली एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बना, जिसको एक इफेक्टिवली एक कंपनी का नाम धारण किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि ये दो चीज़ें करेगी। सबसे पहले ये अमेरिका की जनता के जो भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, सोशल मीडिया पेजेस हैं, उनके अंदर हैक करके उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर्स से लेके उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तक को हाईजैक करेगी। दूसरा काम इसका ये होगा कि ये साथ ही में जो अमेरिका के दो मेन उस समय के कैंडिडेट्स इमर्ज होंगे, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के, उन कैंडिडेट्स के अकाउंट्स को हैक करके एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछालने का काम करेगी, जिससे कि अमेरिका की जनता के मन में एक ऐसा सा दबाव पैदा हो कि उनको ये लगे कि भाई हमारे यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये करप्ट हैं, और इसकी वजह से अमेरिका में जो गवर्नेंस है वो बड़ी पुअर दिन पर दिन होती जा रही है। इस पूरे प्रोजेक्ट को ऑर्केस्ट्रेट करके एग्जीक्यूट करने के लिए 2014 में रशिया ने अपने दो महत्वपूर्ण इलीगल्स, जिसके बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में कि गोस्ट स्टोरीज, ऑपरेशन गोस्ट स्टोरीज में बता चुका हूँ कि इलीगल्स क्या होते हैं, इन्होंने उनका प्रयोग किया। इसमें से सबसे पहली इलीगल थी एना बोगचेवा और दूसरी थी अलेक्जेंड्रा क्रिलोवा। एना बोगचोवा और अलेक्जेंड्रा क्रिलोवा जो थी, इन दोनों को टास्क ये दिया गया कि जितना भी ग्राउंड पे प्रोटेस्ट होगा ये सारा का सारा कार्य उनको खुद ही मैनेज करना होगा। अब गेम ऐसे आगे बढ़ा कि 2014 में इंटरनेट रिसर्च एजेंसी जो है, जो कि येगनेव प्रिगोजिन उसको पर्सनली संभाल रहे थे रशिया के प्रेसिडेंट के बिहाफ पे, उन्होंने सबसे पहले अमेरिका के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को हैक करना शुरू करा, लोगों का इंडिविजुअल डेटा निकालना शुरू करा, उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर्स को हैक करा। इस सारे डेटा को एनालाइज करके जो वोटर्स थे अमेरिका के, उनके मन में जो पॉलिटिकल प्रायोरिटीज और प्रेफरेंसेस थे उनको बहुत डीपली एनालाइज किया गया। इंटरनेट रिसर्च एजेंसी जब इसके ऊपर काम कर ही रही थी तो उसी समय अमेरिका में एक और कंपनी आई और उस कंपनी का नाम बेसिकली रखा गया कॉन्कॉर्ड। कॉन्कॉर्ड को $1.25 मिलियन रशिया के प्रेसिडेंट की तरफ से सैंक्शन किए गए। कॉन्कॉर्ड एक और मिलिट्री इंटेलिजेंस रशिया की जो थी उसका एक और फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन था। कॉन्कॉर्ड ने जितना भी डेटा प्रिगोजिन की कंपनी इंटरनेट रिसर्च एजेंसी ने गैदर किया उसका एनालिसिस करना चालू किया, और इंटरनेट रिसर्च एजेंसी और कॉन्कॉर्ड ने मिलकर एक पूरा का पूरा वेब बिछाया अमेरिका में, ये देखने के लिए कि अमेरिका की पॉलिटिकल प्रायोरिटीज, अमेरिका के आने वाले 2016 के चुनाव में क्या पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस हैं, क्या वो डेमोक्रेट्स को पसंद करते हैं या फिर वो रिपब्लिकन्स को पसंद करते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण काम ये किया गया कि येगनेव प्रिगोजिन की इस कंपनी इंटरनेट रिसर्च एजेंसी ने जो दूसरा कार्य किया वो हैरानजनक था। उसने बेसिकली उस समय 2014 के अंदर ही एक रशियन मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट 26165 का सहारा लेते हुए उसने सबसे पहले बेसिकली उस समय हिलरी क्लिंटन जो थी उसके अकाउंट मैनेजर, कैंपेन मैनेजर जिसका नाम जॉन पोडेस्टा था, उसके अकाउंट को हैक किया। जॉन पोडेस्टा के अकाउंट को हैक करने के बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन हिलरी क्लिंटन और जॉन पोडेस्टा के बारे में मिली वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कोलेट किया रशिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट 26165 ने। इस यूनिट ने जितना भी एनालिसिस किया, उस एनालिसिस के बेसिस पे एक चीज सामने क्लियर कट प्रकट होते हुए दिखी। रशिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट 26165 ने ये एक असेसमेंट प्रिपेयर किया कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसके अंदर सारी चीज़ें ठीक नहीं हैं। उसके अंदर चीज़ें ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि जब रशिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट 26165 ने हिलरी क्लिंटन के ईमेल्स को और जॉन पोडेस्टा के ईमेल्स को हैक किया था तो उन्होंने वहाँ पर ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि हिलरी क्लिंटन जो है वो बहुत सारा पैसा खर्च करके डेमोक्रेटिक
पार्टी के जो दूसरे नेता थे उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही थी कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी का हिलरी क्लिंटन का दूसरा कॉम्पिटिटर था, और वो जो दूसरा कॉम्पिटिटर था उसका नाम था बर्नी सैंडर्स, उसको बेसिकली डेमोक्रेटिक पार्टी का कैंडिडेट नॉमिनेट ना किया जाए। अब आप ये चीज को देखिए कि रशियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक यूनिट ने जॉन पोडेस्टा, जो कि हिलरी क्लिंटन के कैंपेन मैनेजर थे, वहां से लेके हिलरी क्लिंटन के खुद के अकाउंट को हैक करके ये सारे ईमेल्स की इंफॉर्मेशन निकाल ली कि भाई हिलरी क्लिंटन एक इन्फ्लुएंस ऑपरेशन चला रही है, और वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी में, यानी कि अपनी ही पार्टी में आप अपनी ही इमेज बनाने के लिए अपने ही एक ओपोनेंट को, जो कि आप ही के सामने खड़ा होने की संभावना रखता है, बर्नी सैंडर्स, उसको अंडर कट करने के लिए आप डेमोक्रेटिक पार्टी के दूसरे नेताओं को ब्राइब कर रहे थे। रशिया के हाथ एक गोल्ड माइन लग चुका था। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो रशिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट 26165 ने गैदर करी, इन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशन दूसरे एक मिलिट्री यूनिट को दी, और उस मिलिट्री यूनिट का नाम था मिलिट्री यूनिट 74455। दोस्तों, रशियन मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट 74455 जो था, इसने 2 फेक अकाउंट्स बनाए, और वो फेक अकाउंट्स थे ग्यूसिफर 2.0 और डीसी लीक्स। इन 2 फेक अकाउंट्स के बेसिस पे रशिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट 74455 ने ये सारे ईमेल्स जो उन्होंने हैक किए थे हिलरी क्लिंटन और जॉन पोडेस्टा के, इनको बेसिकली पब्लिक में डिस्क्लोज करना चालू किया। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि इंटरनेट रिसर्च एजेंसी, जो उस समय एजेंसी थी प्रिगोजिन के अंडर काम करती हुई, उसने ऑलरेडी एक मैप पूरा प्रिपेयर कर लिया था कि अमेरिकन जनता का वोटर प्रेफरेंस और पॉलिटिकल प्रेफरेंस क्या चल रहा है। अब जान पूछ के मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट 74455 ने जो ये 2 संस्थाएं डीसी लीक्स और गूसिफर 2.0 बनाए, इसकी जो इंफॉर्मेशन उन्होंने अमेरिकन जनता के सामने लीक करी, इस इंफॉर्मेशन को फिर इवेंचुअली उन्होंने वायरल करने की कोशिश करी। अब इसको वायरल करने के लिए अमेरिका में एक काम किया गया कि जो वो कॉन्कॉर्ड कंपनी थी, उसने फेसबुक को पैसा दिया, और फेसबुक से $1 लाख देकर उससे एडवर्टाइजमेंट्स खरीदे फेसबुक को लेके, और एडवर्टाइजमेंट्स खरीदे यूट्यूब को लेके। और फेसबुक वालों के और यूट्यूब वालों से जब $1 लाख खर्च के कॉन्कॉर्ड ने एडवर्टाइजमेंट्स खरीदे, उन्होंने ये सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट्स, जिसमें उन्होंने ये सारे लीकेजेस को जो था, जिसके अंदर उन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर दी एडवर्टाइजमेंट के नाम पे। अब आप देखिए कि जब भी जनरली यूट्यूब पे ऐड आता है तो हम उसको स्किप कर देते हैं, पर अगर ऐड कुछ ऐसा आ रहा हो कि हिलरी क्लिंटन की पार्टी में करप्शन है, हिलरी क्लिंटन ब्राइब कर रही है, अगर इस प्रकार का ऐड चलाया जाए, तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट से अमेरिका की जनता के अंदर कितना केओस होगा। दोस्तों, ये बात 2014-15 की है, जब उस समय यूट्यूब पे, फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट कंपनीज जो एड्स चलाती भी हैं, उनके ऊपर भी इतने सारे स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स नहीं थे जितने आज हैं। आज की डेट में तो हर एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन को यूट्यूब पहले वेरीफाई करता है, जो भी कंपनी एडवर्टाइज करती है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो उस समय $1 लाख खर्चने के बाद रशियन मिलिट्री इंटेलिजेंस ने, आप सोचिए कि इस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट स्पेस खरीद ली कि वहां पर उन्होंने हिलरी क्लिंटन के ये सारे ईमेल्स जो डीसी लीक्स और गूसिफर 2.0 नाम की संस्थाएं बनाई थी, उसके थ्रू लीक करवाने लग गए। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात क्या हुई? सबसे बड़ी बात ये हुई कि इंटरनेट रिसर्च एजेंसी कॉन्कॉर्ड, साथ ही में मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट 26165 एंड मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट रशियन मिलिट्री का 74455, इन चारों लोगों ने मिलकर, इन चारों संस्थाओं ने मिलकर पूरे के पूरे अमेरिकन पब्लिक के सामने एक ऐसी चीज पेश कर दी इन ईमेल्स को लीक करके कि देखिए, डेमोक्रेटिक पार्टी में बहुत करप्शन है, और डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो भ्रष्ट है, वो ब्राइबरी और इन्फ्लुएंस के बेसिस पे ऑपरेशंस चला रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही ये लीक होने शुरू हुए, उस समय अमेरिका की CIA को लगा कि भाई ये सारा का सारा कैंपेन जो है ये डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपना एक इन्फ्रेंस लगा लिया। देखिए कितने मूर्ख हैं अमेरिकन हमेशा से, मतलब जिनको हम कहते हैं कि मतलब जमे ही मूर्ख हैं, मतलब पैदा ही मूर्ख हुए हैं, कि उन्होंने ये इन्फ्रेंस लगा लिया कि भाई अगर ये डेमोक्रेटिक पार्टी को बदनाम करा है इस कैंपेन के थ्रू, और इस कैंपेन में डेमोक्रेटिक पार्टी के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, तो बाय डिफॉल्ट ये कीचड़ जो है ये रिपब्लिकन्स उड़ा रहे होंगे।
उन्होंने ये अपने आप बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के ये इन्फ्रेंस ले लिया कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो रिपब्लिकन पार्टी का एक बड़ा माना गिराना उस समय कैंडिडेट बन रहा था, ये सारा का सारा कार्य डोनाल्ड ट्रंप अपना पैसा लगा के करवा रहा है। अब उन्होंने जब ये अनफॉर्चुनेट सा इन्फ्रेंस ले लिया बिना इस चीज को समझे भी कि ट्रंप का रिलेशनशिप रशिया से कुछ नहीं था, रशिया का कोई पॉलिटिकल प्रायोरिटी और प्रेफरेंस नहीं थी। रशिया ना तो रिपब्लिकन्स को सपोर्ट कर रहा था और ना ही वो डेमोक्रेट्स को सपोर्ट कर रहा था। उसने सिर्फ डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर की करप्शन को हाईलाइट किया कि सीआईए ने ये इन्फ्रेंस ले लिया कि ये तो डेमोक्रेट्स का किया, ये रिपब्लिकन्स का किया कराया होगा। अब आप इस चीज को सोचिए कि इसकी वजह से क्या हुआ कि सीआईए जो थी उस समय की, जिसको इन्वेस्टिगेट ये करना चाहिए था कि ये सब हो कैसे रहा है, उन्होंने सारा का सारा नजर रखना शुरू कर दिया रिपब्लिकन्स के ऊपर और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। और पूरी की पूरी कंट्री की इंटेलिजेंस एपरेटस उस समय अमेरिका की ये सोचने लग गई कि जो रशियंस हैं या कोई बाहर के एक्टर्स हैं, ईरानियंस हैं या कोई भी हैं या चाइनीज हैं प्रोबेबली, ये सारे मिलकर आज की डेट में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं ये सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रही हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये थी कि जैसे ही केओस और डिस्कॉर्ड और डिसोनेंस होना अमेरिका की सोसाइटी में शुरू हुआ, उस समय रशिया ने फिर वो जो दो इलीगल्स जिनके बारे में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, एना बोगचेवा और अलेक्जेंड्रा क्रेलोवा, इन दोनों का काम शुरू हुआ। इन दोनों ने क्या किया कि अलेक्जेंड्रा क्रेलोवा जो थी वो रिपब्लिकन्स के साथ जुड़ गई, एना बोगाचेवा जो थी वो डेमोक्रेट्स के साथ जुड़ गई। और जुड़ी भी कैसे कि इन दोनों लेडीज ने, जो अमेरिका में थी, जो कि रशियन इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स थी, इन्होंने एक एक पार्टी पकड़ के एक दूसरे के खिलाफ प्रोटेस्ट चालू करवा दिए। और ये प्रोटेस्ट तो इस हद तक हो गए कि एक प्रोटेस्ट व्हाइट हाउस के बाहर तक करवा दिया गया, जिसमें एक वुमन जो थी वो अपने आप को एक ऑरेंज रंग का, जो वहां पर क्रिमिनल्स और कैदियों की यूनिफॉर्म होती है, जैसे हमारे यहाँ पर सफेद रंग और पीले रंग की होती है, वहां पर वो ऑरेंज रंग का सूट पहनकर, जो क्रिमिनल वाला होता है, अपने आप को एक बेसिकली जेल में खड़ी होकर वहां पर उसने व्हाइट हाउस के बाहर भी उस प्रकार का प्रदर्शन किया। और वो प्रदर्शन बेसिकली एक प्रकार का सिग्नलिंग था पुतिन को, क्योंकि जैसे ही वो प्रदर्शन व्हाइट हाउस के बाहर हुआ, जहां पर एक लेडी अपने आप को हिलरी क्लिंटन के रूप में धारण करके वो मतलब जेल और प्रिजन के अंदर खड़ी हुई थी, तो उससे पुतिन को ये मैसेज मिल गया कि मेरा काम ग्राउंड पे बहुत सही चल रहा है। और उसके बाद अमेरिका की पब्लिक और डिसाइसिव हो गई, अमेरिका की पब्लिक में और डिवाइड पैदा हो गया। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात दोस्तों ये है कि इस पूरे प्रोसेस में अमेरिका की इंटेलिजेंस सिर्फ यही सोचती रह गई कि रिपब्लिकन्स जो हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको बाहरी सपोर्ट कहीं ना कहीं से मिल रहा है, जबकि वो ये चीज को इन्वेस्टिगेट करने में नाकाम रहे बहुत सालों तक इलेक्शंस के बाद भी, कि ये गेम तो बेसिकली एक कोवर्ट इन्फ्लुएंस ऑपरेशन और एक प्रकार का एक्टिव मेजर हो सकता है किसी दूसरे एडवर्सरी देश का, और जो कि यहाँ पर गेम खेल रहा था वो था एक्चुअली रशिया। अब सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये पूरा का पूरा प्रोसेस अनफोल्ड हुआ, इस पूरे प्रोसेस के बाद जब इलेक्शन इवेंचुअली हुए और डोनाल्ड ट्रंप जीता, तो डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद रशियन प्रेसिडेंट ने इस पूरे गेम प्लान में एक गोल्ड माइन हासिल कर लिया था। क्यों? क्योंकि अब देखिए 2016 में जब ट्रंप अपनी प्रेसिडेंसी जीता नवंबर में, और 2017 में जब उसने चार्ज लेना था, तो उस समय एक चीज तो तय हो गई कि ट्रंप के आने के टाइम पे पूरी की पूरी अमेरिकन पब्लिक जो थी वो हाईली पोलराइज थी। एक वर्ग था जो ट्रंप के भक्तजन थे, जो कहते थे कि नहीं, ट्रंप जो जीता है वो बिल्कुल सही जीता है, और एक जो थे वो बिल्कुल ही बिल्कुल ट्रंप के एंटी थे, और उनको ये लगता था कि भाई नहीं, ट्रंप की तो प्रेसिडेंसी ही इलीगल है। और अमेरिका में ये प्रकार का डिवाइड पैदा करना, अमेरिका में इस प्रकार की परिस्थिति पैदा करना जिसके तहत अमेरिका की जनता के मन में ऐसा एक पॉइंट आ जाए कि हमारी कंट्री की गवर्नेंस जो है वो बेसिकली सही हैंड्स में नहीं है, यही चीज पुतिन पहले दिन से चाह रहे हैं अपने ऑपरेशन ब्रेक अमेरिका को अचीव करने के लिए। तो पूरा का पूरा जो खेल था 2016 इलेक्शंस का, वो आपके सामने अब बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। इसमें इंटरनेट रिसर्च एजेंसी कॉन्कॉर्ड, रशियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के 2 यूनिट्स, अलेक्जेंड्रा क्रिलोवा और एना बोगचेवा, ये 6 इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करके पूरा का पूरा ये ऑपरेशन रन किया गया। और इस पूरे के पूरे ऑपरेशन का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये नहीं था कि रशिया जो है ट्रंप को सपोर्ट करना चाहती थी या हिलरी को नहीं करना चाहती थी। इस पूरे के पूरे ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि अमेरिका के मन में
और अमेरिका के लोगों के मन में एक ऐसा थॉट आ जाए कि वो अपनी गवर्नेंस को क्वेश्चन करें, उनके मन में एक ऐसा थॉट आ जाए कि हम वर्ल्ड की इतनी पुरानी डेमोक्रेसी अपने आप को कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और ये जो क्रेडिबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी का जो क्राइसिस था, रशिया इस चीज को करने में बहुत ही सक्षम और एकदम सक्सेसफुल रहा। तो अब आप इस चीज को समझ गए कि रशिया की तरफ से कोई प्रायोरिटी और प्रेफरेंस ट्रंप को ना थी, ना है, ना होगी। लेकिन अमेरिका के मन में जो मन मुटाव पैदा हुआ, अमेरिका की जनता के बीच जो डिसोनेंस पैदा हुआ, रशिया उसमें कामयाब रहा। धन्यवाद।